हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल महाकांत व्लॉग्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताऊँगा जो कि आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप कोई बुक पढ़ने का सोच रहे हो, या मतलब डिस्कवर कर रहे हो कि भाई ऐसी कोई नोवेल अच्छी हो जो पढ़ सके, जिससे हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको 5 नॉवेल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप पढ़ सकते हो, और उससे ना आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो। बेसिकली जब मेरे को थोड़ी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने ये नॉवेल्स उठाई थी कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, जो कि थोड़ी बहुत हुई भी है, समहाउ हुई भी है, क्योंकि मैं उस टाइम पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ नहीं पाता था, जॉब भी होती थी, शाम तक आता था घर। बट धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, चल ठीक है कि भाई इंग्लिश तो हो ही रही है इम्प्रूव, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बुक्स है मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। जो मेरी मेंटालिटी है, जो मेरे थॉट्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, उन पर भी काफ़ी असर पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो और आपको उन 5 नॉवेल्स के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पहले नंबर पे वो नोवेल है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और मुझे लग रहा है कि वो हमेशा रहेगी, चाहे मैं कितने ही नोवेल पढ़ लूँ, वो मेरी हमेशा फेवरेट रहेगी। तो दोस्तों, जो नंबर 5 पे नोवेल है वो है एटॉमिक हैबिट। जी हाँ, ये वाली वो नोवेल है, कुछ ऐसी दिखती है, और इसके राइटर है जेम्स क्लियर। और जेम्स क्लियर, आई डोंट नो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये नोवेल में ये बताया गया है कि डेली अगर आप अपनी लाइफ में 1% भी चेंज कर रहे हो ना डेली, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ऑन अ डेली बेसिस। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आदतें अगर आप डेली 1% भी चेंज कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो कितना फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए। बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है। इसके अलावा इस बुक में ये चीज़ समझाने के लिए 4 नियम बताए गए हैं, 4 लॉज हैं, जो कि आप जब ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस किताब की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, वो बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए गए हैं जिससे आपको मुश्किल हो। मेरे जैसा बंदा भी भाई समझ गया था एक बार में। थोड़े बहुत वर्ड्स मीनिंग है, आप वो गूगल करके चैट जीपीटी का यूज़ करके समझ सकते हो। तो भाई 5th नंबर पे ये बुक है। तो दोस्तों, जो किताब चौथे नंबर पे आती है वो है रिच डैड पुअर डैड। हाँ भाई, हिंदी में आप सोच रहे होंगे तू तो इंग्लिश बोल रहा था, मेरे पास इंग्लिश में थी, बट वो वाली मैंने किसी को दे दी। और ये हिंदी में मेरे पास कैसे आई, एक्चुअली हमने थोड़ा किताब विताब बेचने का काम हमें स्टार्ट किया था 8-10 महीने पहले, तो हम ये किताब भी बेच रहे थे, तो तब हमने ये किताब ली थी और ये तभी पढ़ी हुई है। कुछ ऐसी दिखती है, रिच डैड पुअर डैड। इसके जो राइटर है रॉबर्ट टी कियोस्की, और ये वो पहली नोवेल थी जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। बेसिकली जब आप ये नोवेल पढ़ते हो तो आपको इसमें पता चलता है कि भाई जो एक अमीर होता है और जो एक गरीब होता है, उनकी मेंटालिटी में कितना फ़र्क होता है, वो पैसों को लेके क्या सोचते हैं, अमीर कैसे पैसों का यूज़ करते हैं और ज़्यादा अमीर होने के लिए, और गरीब कैसे पैसों को सिर्फ बचाने की कोशिश करते हैं, सेव करते रहते हैं। बेसिकली पैसों के ऊपर है पूरी मूवी कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकते हो। तो भाई ये भी हाईली रिकमेंडेड है, आप ये भी पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नोवेल 3rd की तरफ। दोस्तों, पैसों की बात चली रही है तो हम आते हैं अपनी 3rd किताब पर, जो कि है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक रॉबर्ट हाउजल करके एक राइटर है, उन्होंने लिखी है। मेरे पास वो भी बुक है नहीं, मैंने पढ़ के किसी और को दे दी पढ़ने के लिए, वो मैं बाकी स्क्रीन पे लगा दूंगा उस किताब की इमेज। तो बेसिकली ये किताब भी पैसों के ऊपर बेस्ड है कि हम पैसों को लेकर हमारी सोच क्या है, और अगर हम फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पेशेंस कितना ज़रूरी है कहीं भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कभी कभार हो जाता है लालच की वजह से, और हम डर जाते हैं, इसकी वजह से हम जो भी डिसीज़न लेते हैं पैसों को लेकर वो गलत हो सकते हैं। तो बेसिकली ये किताब भी पैसों से रिलेटेड है कि आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये किताब भी भाई बहुत अच्छी है। आप पढ़ने जब लगोगे ना, 1-2 चैप्टर इसके पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई कितनी अमेजिंग बुक है ये। तो दोस्तों, अब बारी आती है नंबर 2 किताब की, और जो नंबर 2 पे किताब है वो है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसके जो राइटर है वो है जोसेफ गुवेन। और पता है भाई, जब मैंने ये किताब पढ़ना स्टार्ट करा ना, तो शुरू के मतलब 1 चैप्टर या 2 चैप्टर तक मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मैं सही किताब पढ़ रहा हूँ ना, मतलब इस लेवल पे इसने इम्पैक्ट किया था। और इस किताब में बेसिकली ये बताते हैं कि जो भी आप सोचते हो,
ठीक है। डेली लाइफ पे आप जो भी सोचते हो या किसी भी चीज़ को लेकर आपके जो फिक्स थॉट हैं, ठीक है, वो भाई 100% सही नहीं है। सब कुछ सही नहीं होता और ज़्यादातर चीज़ें गलत होती है। ये कहीं ना कहीं जो आपने अपने अंदर सोच इस्टेब्लिश कर रखी होगी ना पहले से कि भाई ये चीज़ ऐसे काम करती है, वो चीज़ वैसे काम करती है, ठीक है, उस पे ये हिट करेगी ये वाली बुक। और काफ़ी अच्छी किताब है। ये आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने में हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और काफ़ी छोटी किताब है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी है तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। बहुत छोटी किताब है, विद इन 15 to 20 डेज़ में आप फिनिश कर सकते हो अगर 3-3 4-4 पेज भी डेली पढ़ते हो तो, ठीक है। तो भाई नंबर 2 पर ये किताब थी। तो दोस्तों अब बारी आती है फाइनली उस किताब की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस किताब को पढ़ते टाइम मैंने भाई खूब एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वो किताब पढ़ने में। और भाई वो किताब है ये थिंक लाइक अ मॉन्क, और इसके राइटर है जे शेट्टी। मतलब भाई इतना मज़ा आया ना ये किताब पढ़ने में। ये मैंने पढ़ी और अपने पास रखी है, और कभी कभार बीच बीच में मेरा मन करता है कि चलो दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसे मैं दोबारा ज़रूर पढ़ूंगा। और जब आप ये किताब पढ़ने जाओगे तो आपको इस किताब में ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आप एक मॉन्क की तरह कैसे सोच सकते हो, जो कि बुक का ही नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। और मॉन्क की तरह सोचने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जाके साधु बन जाना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन क्या है, ठीक है। आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसमें और भी ज़्यादा, जो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और ये वाली मस्ट रीड है भाई, ये वाली तो ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बुक्स पढ़ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा 5 किताबें पढ़ना इतनी जल्दी जल्दी। तो अगर कोई पहली किताब उठाना चाहते हो तो हाँ आप ये उठा सकते हो, थिंक लाइक अ मॉन्क, बहुत अमेजिंग किताब है। तो भाई ये थी 5 किताबें, ठीक है। इसके अलावा भी पढ़ी है मैंने और किताबें, जो कि मैं शायद आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी मैं वो वाली किताब पढ़ रहा हूँ 0 to 1। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और अगर कोई ऐसी किताब है जो आपने पढ़ रखी है और शायद मैंने ना पढ़ी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये वाली किताब पढ़ के देख, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।